नमस्कार दोस्तों, बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अक्सर अपने बयानों से नीतीश सरकार और मोदी सरकार को घेरने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। अब उनके इस बयान से बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। यहाँ तक कि नहीं, जेडीयू के संभावित अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आरजेडी के समर्थन में दिए बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। लेकिन इन सब के बीच ही नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने ही एक मामले पर बड़ा झटका दिया है। वहीं भाजपा विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। कैसे धोखा दिया है, भाजपा नेता ने आरसीपी सिंह को लेकर क्या बयान दिया है, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं जातिगत जनगणना पर अब आरजेडी के सुर में सुर जेडीयू मिलाने लगी है। इस मामले पर पप्पू यादव ने भी मोदी सरकार को घेरा है। हालांकि इन सब के बीच बिहार में 1 से 10 तक के स्कूल खुलने को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में राज्यों ने स्कूल कॉलेज खोलना शुरू कर दिया है। बिहार में भी 11वीं और 12वीं छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इनके बाद अब बारी 1 से 10वीं तक के छात्रों की है, जहां बिहार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 1 से 10 तक के स्कूलें जल्द ही खुलेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह से स्कूल में पूरी तरीके से पढ़ाई शुरू हो सकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 6 अगस्त तक राज्य में आंशिक लॉकडाउन है। इसके हटने के बाद कई किस्म की नई छूटें मिल जाएंगी। ऐसे में तब 1 से 10 तक के स्कूल खोले जाने के संबंध में पूरा विवरण दिया जाएगा। राज्य में 1 से 10 तक के बच्चे बिना पढ़ाई के बैठे बैठे लगातार बोर हो रहे थे, या यूं कहे कि अब भी हो रहे हैं। लेकिन अब शिक्षा मंत्री के इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि इन बच्चों के चेहरों पर खुशी लौट जाएगी, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, खासकर स्कूल जाकर पढ़ाई करने का। बहरहाल आपको बता दें, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ जेडीयू जातिगत जनगणना पर आरजेडी के सुर में सुर मिला रही है, तो वहीं जेडीयू के संभावित यानी वर्तमान संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरजेडी के सुर में सुर मिला दिया है। अब जिससे बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। हालांकि आईएएस सुधीर कुमार के मामले में अब जीतन राम मांझी भड़क गए हैं। भड़कते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को बदनाम ना करें। जी आपको बता दें, आईएएस सुधीर कुमार के मामले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी इस बार केंद्र सरकार और नीतीश सरकार को छोड़ते हुए अब आरजेडी पर टूट पड़े हैं। आरजेडी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस आईएएस पर केस कराने से लेकर जेल भिजवाने तक आरजेडी के नेता ताली पीटते रहे, आज उसी आईएएस को थाना में भेजकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि इस बार जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि मांझी नीतीश कुमार का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि सुधीर कुमार को अपनी कोई बात कहनी है तो पेपर लीक केस की जांच कर रहे अधिकारियों के सामने रखें। यूं लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार को बदनाम न करें। यह सभी बातें जीतन राम मांझी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है। गौरतलब है कि पूर्व गृह सचिव एवं बीएसएससी घोटाले के आरोपी सुधीर कुमार करीब 1 सप्ताह पहले पटना के गर्दनी बाग स्थित SC/ST थाने गए थे, जहां पर 4 घंटे बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। इसके बाद आरजेडी के नेता सरकार पर सवाल उठाने लगे थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि साज को किस बात का आज। उन्होंने कहा कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर एफआईआर से डर क्यों है। इसी मामले को लेकर जीतन राम मांझी ने अब आरजेडी पर पलटवार कर दिया है। वहीं आपको दे दें, बिहार भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बयान देते हुए सीधे सीधे कह दिया कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। जी आपको बता दें, भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का समर्पण जनता दल यानी जेडीयू से अधिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब जेडीयू का अलग अध्यक्ष काफी सोच समझ कर ही बनाना चाहिए। लाभ लेकर जो धोखा दे दे, वैसे में काफी विचार कर अध्यक्ष का पद देना चाहिए। ज्ञानू का कहना था कि हम किसी भी पार्टी में रहने, लेकिन हम नीतीश कुमार के शुभचिंतक रहे हैं। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार से पारिवारिक रहा है। मुख्यमंत्री के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा है। उनके दिल में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। ज्ञानू ने सीधे सीधे
आरोप लगाते हुए कहा कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। जैसा कि आपको बता दें, इस बार आरसीपी सिंह मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। ज्ञानू का कहना है कि नीतीश कुमार ने ही आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंचाया, पर उनका झुकाव सत्ता की तरफ हो गया है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान से भी बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जी आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा डेहरी ऑन सोन में जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजनीति में विरोधियों से लड़ना आसान होता है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरी पार्टी में होते हैं, दूसरे धड़े में होते हैं और सामने से विरोध कर रहे होते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और अलग विचार की वजह से ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो साथ रहकर गठबंधन में रहकर विरोध करते हैं, उनसे लड़ना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हमारी पार्टी के साथ हुआ है। हालांकि इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि किससे गठबंधन में रहकर विरोध किया और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई नेता यह कहने से भी नहीं चूके कि उन नेताओं का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने गठबंधन को हराने का काम किया है। बीजेपी नेताओं का इशारा मनजीत सिंह की शानदार तरीके से हुई घर वापसी की तरफ था। हालांकि विपक्ष ने कुशवाहा के बयान की आड़ में बिहार एनडीए को निशाने पर ले लिया है। आरजेडी ने कहा कि जब गठबंधन के साथी खंजर घोंप रहे हैं तो आखिर जेडीयू सत्ता से क्यों चिपकी हुई है? क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान के बाद भी जेडीयू केवल कुर्सी के मोह में भारतीय जनता पार्टी के साथ है? हालांकि एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने जाति जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी के सुर में सुर मिलाया था। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि जाति जनगणना होना ही चाहिए। जैसा कि आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना न कराए जाने पर हमला बोलते हुए कहा था कि कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सबकी गिनती हो सकती है तो वंचित वर्ग की क्यों नहीं, ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो सकती है। हालांकि आपको बता दें, बिहार में जाति जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। बिहार में जाति जनगणना को लेकर राजनीतिक रस्साकसी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है तो आरजेडी और जेडीयू जैसे दल जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे हैं। संभव है आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर और राजनीतिक तलखी देखने को मिलेगी। दरअसल आपको बता दें, दशकों से जाति जनगणना की मांग भारत में हो रही है। जेडीयू और आरजेडी भी चाहती है कि 2021 में जाति जनगणना हो। इस मुद्दे पर तेजस्वी ने साफ शब्दों में अपने बयान में कहा कि जाति जनगणना के लिए हमारे दल ने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। यह देश के बहुसंख्यक यानी लगभग 65% से अधिक वंचित, उपेक्षित और प्रताड़ित वर्गों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में लिखित जवाब देकर साफ कर दिया कि भारत में इस बार जाति जनगणना नहीं होगी, सिर्फ SC/ST की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि जबकि बिहार विधानसभा से दो बार प्रस्ताव पारित कर जाति जनगणना कराने की मांग हुई है, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने जाति जनगणना कराने का दबाव बनाने के लिए राज्य के विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी जाति जनगणना की गूंज सुनाई दी। केंद्र सरकार की ओर से उस समय इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद मानसून सत्र में इसे खारिज कर दिया गया। वैसे इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेली पड़ती नजर आ रही है। पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और पिछले सरकारों के फैसले का भारतीय जनता पार्टी लगातार हवाला दे रही है। हालांकि बिहार में अगर जाति समीकरण की बात करें तो इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन वोटों के हिसाब से देखें तो अगड़ित जातियां 20% के आसपास हैं, जिनमें राजपूत सबसे ज्यादा हैं, तो मुस्लिम 16% के आसपास हैं, जबकि यादवों की संख्या 15% है, कोरी 8%, कुर्मी 8%, मुसहर 5%। जनजातियों की आबादी राज्य में लगभग 15.7% है। अब इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों दल सुर में सुर मिला रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इस मामले पर अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर केंद्र के निर्णय पर तंज कसा है। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार
को घेरा है। पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है। जाति जनगणना आने से क्या गरीब गुरबों के असली आंकड़े पता चल जाएंगे, यह भी पता चल जाएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है। हालांकि जातिगत जनगणना का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के अंदर ही अलग अलग मत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जातिगत जनगणना मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।